हेलो दोस्तों, नमस्कार है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों इस चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना है। आज हम पीटीटी 2026 की क्लास लेके आए, जो कि आपको 14 जून को जो एग्जाम होने वाला है। तो राजस्थान के जीके के जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे भूगोल है, कला संस्कृति है, इतिहास के जो भी क्वेश्चन पड़ेगा वो सारी इस क्लासों में से आएगा। ठीक है, तो एक बार क्लास सभी क्लासों को प्लेलिस्ट में जो मैंने ऐड कर रखी है, तो सभी क्लासें एक बार देख लेना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आकल जैसलमेर किससे संबंधित है? जस्ता खनन से, राष्ट्रीय मरु उद्यान से, मैंगनीज खनन से या काष्ठ जीवाश्म उद्यान से? आकल जैसलमेर किससे संबंधित है? तो आकल वुड फॉसिल पार्क आपने पढ़ा होगा, आकल वुड फॉसिल पार्क। ठीक है, ये किससे संबंधित है? काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। ठीक है, और ये 18 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, 18 करोड़ वर्ष पुराने इसमें जीवाश्म रखे हुए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सभी विद्यार्थी साथ साथ भाई आंसर भी बताते जाए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारणों से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण या हिमालय से टकराकर वापस लौटती हुई मानसूनी हवाओं के कारण? शीतकाल में होने वाली वर्षा भाई किससे होती है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि शीतकाल में होने वाली वर्षा किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है? जैसे ये राजस्थान हो गया, तो यहाँ पश्चिम से आने वाले विक्षोभ है, इसके कारण होती है। ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। पश्चिम से आने वाले विक्षोभ यही से भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहा जाता है। ठीक है, और इस रेन को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि यह रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। रबी की फसल कौन कौन सी हो जाएगी? रबी के जैसे सरसों है, चना है, गेहूँ है, इसके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, इसलिए गोल्डन ड्रॉप की भी कहा जाता है मावट को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज, अर्णोराज, राज सिंह या जय सिंह? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो आना सागर झील का निर्माण, और ये आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। ठीक है, और कब करवाया था? 1137 ईस्वी में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन सा क्रम का बड़ा राज्य है? छठा, सातवां, आठवां या नौवां? तो कौन से क्रम का राज्य था? आठवां। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता दर क्या है? 52.67%, 56.66%, 65.46% या 82.14%? तो महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52.66%। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि सुमेलित कीजिए, मिलान वाला है। ठीक है, नमदा, डोरिया, अजरक और मार्बल मूर्ति निर्माण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नमदा कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। ठीक है, डोरिया कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, अजरक कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक है बाड़मेर की। ठीक है, और मार्बल मूर्ति निर्माण कहाँ का है? जयपुर का। ठीक है, बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए, बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला। ठीक है, उस्ता कला। तो एक सेकंड मतलब ये फर्स्ट वाला, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, विरागना स्त्री से या भील स्त्री से? सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो भील स्त्री से। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सुबड़िया कहा जाता है, जोरावा कहा जाता है या सुपना या हमसीडू? तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जो स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते, इसे क्या बोलते हैं? हमसीडू। ठीक है, हमसीडू बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर राइट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र का संबंध निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गिद्धर नृत्य शेखावटी का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। बामणिया नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है, या डांडिया नृत्य मारवाड़ का? ये भी सही, डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध, बामणिया बीकानेर का नहीं है। ठीक है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर और अलवर का। ठीक है, या मेवात क्षेत्र भी कह सकते हैं, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नई फसल आने की खुशी में ये किया जाता है, नई फसल आने की खुशी में ये किया जाता है। ठीक है, एक बम जैसे बड़ा नगाड़ा होता है, इस आकार का होता है, ये बजा के किया जाता है। ठीक है, इसलिए बम रसिया नृत्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि सारबेत जो राजस्थान के प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या श्रीगंगानगर? सारबेत कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सारबेत किसके शासनकाल में आई थी? तो टोंक के नवाब फैजुला खा के समय आए। ठीक है, और इसका प्रारंभ किसने किया था? इन्हों के तो शासनकाल में भाई नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में आई थी, लेकिन प्रारंभ किसने किया था?
तो अब्दुल करीम खान नियांग ने, ठीक है, ये भी याद रखना कि सारबेत का प्रारंभ किसने किया था, तो अब्दुल करीम खान नियांग ने, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है, शेख हमीजुद्दीन निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजामुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो नागौर में किस संत की मजार है, शेख हमीदुद्दीन की, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि गाँव गाँव खेजड़ी गाँव का गो कहावत जिस संत का संबंध है वो किस जिले में जन्मे थे। तो ये कहावत किसके लिए है, गोगा जी के लिए, ठीक है। तो गोगा जी का जन्म कहाँ होता है, ददरेवा शुरू के अंदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था मान सिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सोई जय सिंह द्वारा या मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। तो आमेर में शिला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन ही करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि नौर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, बाणगंगा, सियार भुजा, गोगा जी का मेला या शीतला माता का मेला। तो नौर तहसील में किसका मेला लगता है, गोगा जी का मेला, ठीक है। गोगा जी ने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था, ठीक है। तो इसका धड़ कहाँ पे गया भाई, गोगा जी का धड़ कहाँ पे गिरा था, धड़ नौर तहसील हनुमानगढ़ गए, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तुलमड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना। गोगा जी का जन्म कब हुआ था, 1003 विक्रम संवत को, ठीक है, 1003 को, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि ढींगा गणगौर किस शहर के प्रसिद्ध है, अजमेर, झालावाड़, कोटा या उदयपुर। तो ढींगा गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध है, उदयपुर की, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर की। जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथ साथ बता दीजिए कि मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, ठीक है। ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है, आदिवासियों द्वारा अंग्रेज का दमन किया गया था या प्रसिद्ध पुरातत्व किला है या पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल है। यहाँ मानगढ़ बांसवाड़ा क्यों माना जाता है, तो यहाँ क्या हुआ था, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था, ठीक है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि किस जिले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला या बूंदी का किला। तारागढ़ के नाम से 2 किले हैं, तारागढ़ एक तो अजमेर है, ठीक है, और एक तारागढ़ कहाँ पे, बूंदी के अंदर, ठीक है। तारागढ़ वाला, अजमेर वाला तारागढ़ है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, गठ बिठली भी कहा जाता है। अजमेर के तारागढ़ को और क्या नाम दिया जाता है, गठ बिठली, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है तारागढ़ किस नाम से जाना था, तो बूंदी का किला, ठीक है। डी ऑप्शन ही करेक्ट। तो तारागढ़ के नाम से 2 किले प्रसिद्ध है, ठीक है, अजमेर और बूंदी का। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर किस जिले में, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या राजसमंद। तो त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर कहाँ पे, किस जिले में, बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि जयपुर स्थित गेटौर की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है, हाड़ा, सिसोदिया, परमार या कस्वा। तो जयपुर की गेटौर की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है, कस्वा वंश का है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक अलग पद्धति है जिसे कहा जाता है फड़, साझी चित्रण, मांडना या आरआईएस। तो इसे क्या कहा जाता है, आरआईएस, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो हाड़ौती कहाँ पे नहीं बोली जाती, भरतपुर के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि गलत युग्म को सुनिए, साहित्यिक, रचना और साहित्यकार के बारे में। बादली सत्यप्रकाश देवल, राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत या बाथा में भूगोल हरीश भादानी द्वारा। तो ये गलत है, बादली चंद्रप्रकाश देवल द्वारा नहीं है, बादली किसके द्वारा है, चंद्र सिंह सिरकाली द्वारा है, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था, पृथ्वीराज रासो, आलनखंड, कामायनी या कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चंद्र बरदाई द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ किस शहर में, जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। तो मुख्य पीठ कहाँ पे, जोधपुर के अंदर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बीकानेर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर। तो कहाँ पे, बीकानेर के अंदर, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बार पढ़ा होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? तो अजमेर के अंदर, ठीक है। राजस्थान का हरदिया भारत का मक्का भी कहा जाता है इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? माई, चंबल, बनास या लूनी। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली लंबी नदी कौन सी है? बनास, ठीक है। बनास के अन्य नाम क्या है? जैसे वशिष्ठी है, वरनासा है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियाँ, ठीक है। खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी? 512 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना इसके चंबल नदी के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़, बूंदी, करौली या कोटा। सभी कमेंट के माध्यम से जल्दी से आंसर बता दीजिए कि दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पे? कोटा में, ठीक है। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि भैंस की नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी, मुर्रा, नाचना या थारपाकर। जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि भैंस की नस्ल कौन सी है। तो सोनाड़ी भाई किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है। मुर्रा भैंस की नस्ल है, नाचना ऊँट की नस्ल है, और थारपाकर किसकी है? गाय की नस्ल है, ठीक है। तो भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित? श्री गंगानगर, भोपाल, सागर, लाकर या केसरापाटन। तो शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? केसरापाटन, बूंदी के अंदर, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या इंद्र तृतीया। जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्रपाल प्रथम। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर है भाई सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले एक चैनल को एक बार सभी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को आप देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी नया चैनल खुला तो एक बार चैनल को सपोर्ट जरूर करता है, हमें भी मोटिवेट मिले और इस प्रकार से क्लासेज हम कंटिन्यू लगाते रहे, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत रहती है भाई। PDF बढ़ानी रहती है, क्लासेज लगानी पड़ती हैं, PPT तैयार करते हैं, ठीक है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर देना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सिवाना का, खातौली, खानवा या सारंगपुर। तो किस युद्ध में भाई पराजित किया था? खातौली के, ठीक है। एक ट्रिक याद रखना, KBG, ठीक है। एक KBC होता है कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक है KBG। के मतलब खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 के अंदर, ठीक है। बी मतलब बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 के अंदर। जी मतलब गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सोई जय सिंह या ईश्वर सिंह द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राम सिंह द्वितीय द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ये तो बहुत बार मैंने भाई 2-3 बार क्वेश्चन करवा दिया कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव गंगा, राव जोधा, राव मालदेव या राव चंद्रसेन। और मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था? BN रघु द्वारा मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया था? राव चंद्रसेन को, ठीक है। इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। मारवाड़ का भूला बिसरा भी कहा जाता है, भूला बिसरा क्यों कहते हैं? कि मारवाड़ के लोग इसको भूल गए। महाराणा प्रताप को भाई मेवाड़ में आप जाओगे तो पता लग जाएगा महाराणा प्रताप कौन थे, लेकिन मारवाड़ वालों को पूछे कि भाई राव चंद्रसेन कौन था तो पता भी नहीं। जो भी इतिहास पढ़ते हैं उनको ध्यान है, बाकी वालों को पता भी नहीं कि राव चंद्रसेन कौन थे, ठीक है। इसलिए मारवाड़ का भूला बिसरा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाते हैं वागड़, हड़ौती, मेवाड़, मारवाड़। तो कोटा बूंदी वाले क्षेत्र क्या बोलते हैं? हड़ौती, ठीक है। हड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या आउवा। तो 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? जयपुर, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई डाउट पूछना है, कोई डिप्रेशन में वगैरह, तो एक बार मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ 9587 614638।